तो गाइस DJI Osmo का माइक मिनी कल आ गया था। कल मैंने ऐसे ही चेक किया था रूम में। आज मैं क्या गाड़ी चलाते हुए चेक करेंगे। तो मैंने माउंट कर लिया कैमरा, अपना माइक कनेक्ट कर लिया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा माइक को मैग्नेट से लगाऊं या अभी क्लिप से करूं। तो अभी फ़िलहाल तो क्लिप लगाया हुआ है, मैंने क्लिप ऑन किया हुआ है और मजबूती से रहेगा। लेकिन मैग्नेट वाला भी कोई जुगाड़ देखते हैं फिर, क्योंकि एक माइक मुझे वायर वाला भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ माइक मिनी लेके तो नहीं काम चलेगा। एक टाइप सी का माइक अच्छा लगाना होगा। मैं रिसर्च करता हूँ कौन सा माइक सही रहेगा, वही लेके लगाता हूँ। यार गाड़ी की हालत देखो, कपड़ा नहीं लाया। तो जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है वो हाईवे पे एकदम बगल में ऑफिस है। वो इतनी धूल ये सब आती है, क्या ही बताएं यार। गाड़ी एकदम ऐसी की तैसी हो जाती है गाड़ी की, लगता ही नहीं कि धुलवाई है, क्या करा है। आज देर हो गई ऑफिस आने में। सुबह एसी बनाने वाले आ गए, उनके साथ बिजी हो गए। कल रात से एसी काम नहीं कर रहा था यार, दूसरे रूम में जाके सोना पड़ा। रात में एसी वाले काम किया था, सुबह आ गया, हो गया काम। अच्छी बात यह है कि काम हो गया। चलिए बिस्मिल्लाह करते अपनी जर्नी को। बिस्मिल्लाह, चौक से ही चलते हैं, साधगन से भी चल सकते हैं, थोड़ा सा देखते हुए कि यार मुझसे माइक तो नहीं गिर रहा ना। माइक ना गिरा, वैसे माइक गिरेगा तो नहीं, माइक इस हिसाब से माइक लगा है। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? चैनल राइट कर पे आपका बहुत खैर मकदम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग बताया, आज हम निकले हैं DJI माइक मिनी को टेस्ट करने बाइक पे। तो कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा गाड़ी, क्योंकि अभी 20, 22, 25 पे चल रही थी, इतने पे विंड डायरेक्शन पता नहीं चलेगा हो रहा है कि नहीं, डिस्टॉर्शन हो रहा है कि नहीं। तो अभी हमने अपना हेलमेट का वाइज़र खोला हुआ है, माइक लगाया हुआ है। हालांकि माइक के ऊपर डेथ कैट जो होता है, फर जो होता है, वो लगा लिया है हमने। तो थोड़ा तो एयर को वो रोकेगी। प्लस जो लोकेशन है हमने वो अपने मुंह के थोड़ा सा आगे लगाई, जो चिन गार्ड होता है चिन गार्ड के ऊपर लगाई है। क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे मोड़ा जाता है, चोट लग जाएगी। यहाँ से मैं अब लेते हैं लेफ्ट, कुदरी बाजार चौराहे पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा तो देखिए हवा मेरे चेहरे पे भी लग रही है, तो आई एम श्योर कि थोड़ा वो तो डिस्टर्ब करेगा, बट लेट्स सी कितना सही करता है। चौक मार्केट से अगर हम चलते हैं तो आई डोंट थिंक कितना पता चलेगा। तो हम इधर से साधगन से आज चलते हैं माइक चेक करने के लिए ना, वहाँ पे थोड़ा भगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ये खुला हुआ है इसका वाइज़र हेलमेट का, बट हम वाइज़र खोल के ही गाड़ी क्यों चलाएंगे। जब भी चलाएंगे गाड़ी वाइज़र बंद करके। बहुत गर्मी कभी हुई तो इसका वेंट खोल लेंगे, तो मैं वाइज़र बंद करके ही गाड़ी चलाता हूँ फिर, है ना। दैट्स इट, वाइज़र आर क्लोज्ड। वाइज़र भी धुलना है, थोड़ा धूल आ। कभी लगता वाइज़र एकदम साफ़ है, लेकिन जब लगाओ तो हल्का सा कहीं ना कहीं स्पॉट रहता है, जो नेकेड आई से वैसे नहीं दिखता, लेकिन जब आंखों के सामने हेलमेट के अंदर से देखो तो दिखता है थोड़ा बहुत। ऊपर से देखो साफ़ लगता है। तो मैंने जितने भी एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, सब पे इसका रिव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है। बैटरी बैकअप भी बताते हैं 8 घंटा रहता है, तो ट्रिप के लिए 8 घंटा बैकअप इज़ वेरी गुड। प्लस कैमरे में क्या है कि मेरा एडवेंचर कॉम्बो है, तो 3 बैटरीज़ मिली हैं, और जो केस है वो केस भी चार्जिंग है। तो मतलब एक बैटरी 4 घंटे का बताते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 2.5 घंटे एक बैटरी चलेगी। तो 2.5 घंटे भी अगर 3 बैटरी हैं चलती है, तो मान लीजिए ऐसे ही हो गया आपका 7+ आवर्स। फिर उसके बाद अगर एक बैटरी आप निकाल लें तो दूसरी चार्जिंग पे लग जाएगी, क्योंकि उसका चार्जिंग केस है, तो वैसे ही बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो इस तरह से तो लाइक यू कैन गो, कैमरा आपका बंद ही नहीं होगा कभी ब्लॉगिंग में। दिस इज़ दिक्कत क्या आएगी कि आप मेमोरी कार्ड आपका फिल हो जाएगा, बट कैमरा नहीं रुकेगा। हालांकि 256 GB का मेमोरी कार्ड और 48 GB इंटरनल है। सबसे अच्छी बात कैमरे में इसमें DJI में है कि Osmo 5 में कि इंटरनल मेमोरी इन्होंने दे दी है। दैट इज़ सच अ लवली थिंग यार। कभी कुछ हो जाता है, मेमोरी कार्ड आपका फेल हो गया, ये हो गया, इमरजेंसी में आपको करना है, ये जस्ट यू कैन जस्ट पुट योर कैमरा ऑन द वर्क। यार एक तो आज कल मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ था, दिन में गर्मी लेकिन बहुत थी, धूप इतनी नहीं थी लेकिन उमस बहुत थी। आज भी वैसा ही मौसम है, आज धूप के साथ है। और आज मुझे निकलने में भी देर हो गई, ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं।
वही है ना कि घर पे कुछ ना कुछ काम आ जाता है। अच्छा, मम्मी डैडी गांव चले गए, मम्मी डैडी रहते थे तो काम कोई आया तो मैं निकल आता था कि चलो पापा देख लेंगे, लेकिन है नहीं तो रुकना पड़ा, उसमें टाइम लग गया काफ़ी। यार एक बार मुझे रुक के देखना होगा मेरा फर लगा हुआ है कि नहीं माइक। एक बार मुझे शक हो रहा है यार कि मेरा माइक लगा हुआ है कि नहीं, डर रहा हूँ यार मैं भी। लेट मी जस्ट चेक वंस, है ना माइक सही से फिट है कि नहीं, एकदम परफेक्ट लगा हुआ है। डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एक बार ऐसे लगा के हाथ देख लिया तो क्लियर हो गया कि ना एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड फाइन। क्या कर रहे हो भैया, क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? एक ने ब्रेक लगाई, दूसरे ने ब्रेक लगाई, तीसरे मेरे सामने आया। ऐसे ही होते हैं। खैर हेलमेट तो मस्ट है, वैसे भी लगा के चलना चाहिए, मैं लगा के चलता हूँ। शहर के अंदर आप हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं, आपका चालान कटेगा, आप लड़े भिड़ेंगे, चोट लगेगी, हाथ पैर टूटेगा, हाथ पैर पे स्क्रैचेस आएंगे, घिस जाओगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, रेयर ही कि इससे ज़्यादा कुछ हो। बट हाईवे पे खुदा न खास्ता भगवान ना करे कुछ होता है तो दैट विल बी सीरियस इश्यूज़, देयर विल बी सीरियस इश्यूज़। तो अभी हम रिकाबगंज चौराहे पे आ गए, यहाँ से हम राइट लेंगे सिविल, और सिविल लाइन से फिर हम साहबगंज होते हुए, हालांकि यहाँ से हम सीधे भी चल सकते हैं लेकिन हम यहाँ से सिविल लाइन ही चलेंगे जब इधर आ गए हैं। तो ग्रीन लाइट, रेड लाइट यहाँ पे है। रेड लाइट पे अगर आपको दिख रहा हो इन्होंने शेड लगा दिया जहाँ आप रुकते हैं। थोड़ा सा तो इससे सही काम हुआ है कि लोग जो खड़े रहे रेड लाइट पे उनको शेड में रहे, अच्छा कदम है। महापौर जी ने, मेयर साहब ने ये कदम उठाया होगा मेरी श्योर, अच्छा कदम है। बस एक चीज़ और किसी तरह से ट्रैफिक वाले कर दें कि ई रिक्शा के लिए कोई रूल नहीं आएंगे, थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज हो जाए। ये कहीं भी घुसेड़ देते हैं, कहीं भी रोक देते हैं, बस इनसे मैनेज करना हो जाए तो ट्रैफिक का डेफिसिट ख़त्म हो जाए। नॉट सोइंग कि इनको मना कर दें, बट इनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है क्योंकि ये कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, कोई रूल इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये फॉलो ही नहीं करते हैं। अभी देखिए वो पुलिस एसएसपी गाड़ी चल रही, उसके आगे दो रिक्शा वाले चल रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, लिटरली नहीं हटा रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए पुलिस वाला उतर के बोल रहा भैया हटाने को। तो दिस इज रिक्शे वाले, वेलकम टू अयोध्या रिक्शे वाला फंड। अभी ट्रैफिक में चला रहे हैं तो इतना हम बोल भी नहीं रहे कि अभी का तो आवाज़ साफ आ ही रही होगी, है मेरी श्योर। लेट्स सी आगे चल के इसको करते हैं ओवरटेक। ये हम आ गए सिविल लाइन चौराहा, और जैसे मैं बोल रहा था रिक्शे वालों को, अब देखिए अगल बगल चल रहे हैं। इनको बस एक ऑर्गेनाइज करने का कोई तो रूल आ जाए ट्रैफिक का कि ये थोड़ा ऑर्गेनाइज रहें। ये देखिए पैर तुम्हारी ऐसी और फिर उसके बाद तैसी। इनसे डर लगने लगा ये रिक्शे वालों से। बगल से पहले होता था आप ट्रक बस के बगल से निकलते थोड़ा घबराते थे, लेकिन वो हाईवे पे होता था, शहर के अंदर नहीं। शहर के अंदर तो अब ई रिक्शे से डर लगता है, कब ब्रेक मार दें, कब राइट ले लें, कब लेफ़्ट ले लें, यू नेवर नो। चलो अब थोड़ा सा खींचेंगे गाड़ी, थोड़ी देर में ये लखनऊ फैज़ाबाद हाईवे आ जाएगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी खींचेंगे और देखेंगे कैसी आवाज़ आती है। आई एम श्योर की आवाज़ अच्छी आ रही होगी और कैमरा व्यू भी अच्छी आ रहा होगा, क्योंकि DJI में सबसे बड़ी बात ये है DJI कैमरे में कि आपको बार बार सेट नहीं करना है। तो एक बार सेट कर लिया वहाँ पे बस आपको अपना कैमरा माउंट कर देना है। वो मैग्नेटिक माउंट है एंड इट इज़ सो वंडरफुल यार, सो पावरफुल कि कितना भी झटका कुछ भी हो जाए निकल ही नहीं सकता। वो मैग्नेट बहुत पावरफुल है, प्लस जब आप डालते हो ना तो वो थोड़ा सा वो फैल के उसी में मैग्नेट आपका वो क्लिप चली जाती है एंड देन क्लिप गेट्स बैक ऑन इट प्लेस। तो होता क्या है कि वो लॉक भी हो जाता है प्लस मैग्नेट दोनों काम करते हैं। और आपको पुल करने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं, यू हैव टू प्रेस कि क्लिप वहाँ से हट जाए देन, तो इसलिए इट्स वेरी सेफ। सबसे पहली बात है आप इसका कवर लगा रहे हो तो आप वर्टिकल भी कैमरा माउंट कर सकते हो इफ़ यू आर मेकिंग सम शॉर्ट्स और रील्स फॉर इंस्टाग्राम और यूट्यूब। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल थिंग, जस्ट ब्यूटी। आज मैं रिसर्च करूँगा, दिन में मुझे टाइम मिला अगर ऑफिस के कामों से, कि टाइप सी में कौन सा माइक मंगा लूँ। कोई कह रहा था बोबा का, ठीक है, हैं
जो मेरा टाइप सी का माइक है जो मैं यूज़ कर रहा था अपना Easy 1 में, वो इस पे काम नहीं कर रहा। मैंने सोचा था वो टाइप सी माइक है वो इसमें काम करना चाहिए, लेकिन वो इसमें काम नहीं कर रहा है DJI में। तो एक मुझे मंगाना होगा हेलमेट का सब निकाल के, पैडिंग निकाल के उसको लगाना होगा, क्योंकि Easy 1 वाला कैमरा आई डोंट थिंक कि अब मैं हेलमेट में माउंट करूँगा। उसके लिए मैंने हैंडल बार मंगा लिया है, वो मैं आज टेस्ट नहीं कर पाया, संडे को टेस्ट करूँगा। राइड पे जाऊँगा तो सैटरडे या संडे को मैं राइड पे जा रहा हूँ आजमगढ़। अराउंड 100-120 किलोमीटर की राइड पड़ेगी, तो वहाँ पे मैं लगा के जाऊँगा, देखता हूँ कैसे क्या होता है। देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू, लेट्स गो। भाई साहब गाड़ी मिलनी अच्छी बात है, कब 70-75 पड़ जाती है। अगर आप ओडोमीटर ना देखो तो पता नहीं चलता कि आप 75, ख़ास तौर से आप हेलमेट का वाइज़र बंद कर देते हैं। हेलमेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो विंड ब्लास्ट आपके चेहरे पे नहीं पड़ता, तो यू नेवर नो कि कितनी स्पीड में चल रहे हैं। वो तो वंस यू लुक एट द ओडोमीटर इट्स लाइक ओ 70 पे हमें सिटी के अंदर 70 इज़ मोर देन ओके, मोर देन अफ, इतना नहीं होना चाहिए। तो मैं वापस आ गया 45-50 पे। आई फील आप सिटी के अंदर 45-50 स्पीड इससे ज़्यादा आप जाते हैं तो यू आर एट रिस्क, नॉट बिकॉज यू आर ड्राइविंग रैशली बट बिकॉज कोई सामने से आ सकता है। ई रिक्शा कितनी तारीफ़ कर ही चुका हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। आई होप आवाज़ साफ़ आ रही हो। मैंने वाइज़र बंद किया हुआ है, ऑब्वियसली वाइज़र मैं खोलूँगा नहीं। वाइज़र खोल के क्यों बनाना भाई, मेरा मतलब यही है। जब मैं राइड करूँगा हाईवे पे तो वाइज़र खोल के तो राइड करूँगा नहीं, तो वाइज़र खोल के क्यों चेक करना भाई। वाइज़र बंद करके तो बेटर क्वालिटी होगी ना, तो बस मुझे उस क्वालिटी को देखना है। हालांकि जो रिव्यूज़ देते हैं वो दोनों खोल के देते हैं, लेकिन मुझे समझ में आना वाइज़र खोल के क्यों देखना भाई। इफ़ आई एम ऑन अ राइड ऑन अ हाईवे आई वुड प्रेफर माई वाइज़र टू बी क्लोज, तो इसीलिए मैं अपना वाइज़र क्लोज ही रखूँगा। तो इसी भी आपको रिव्यू दूंगा। बस 1 मिनट के लिए मैंने खोला बिकॉज मुझे अपना चश्मा सही करना है, चश्मा थोड़ा सा नाक पे आ गया था। बट नाउ टेल मी, अभी समझिए मेरा वाइज़र खुला हुआ है, अब आपको कैसी आवाज़ आ रही है। वाइज़र खिला, और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन किया हुआ है माइक मिनी का, ठीक है ना, क्योंकि मैं सिटी के अंदर भी चलूँ कहीं भी चलूँ तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन ही रखूँगा। ओके, तो मैं अब आ गया हूँ हाईवे पे 50-51 और ये मैंने वाइज़र कर दिया क्लोज। ओके लेट्स सी, आई होप कि आवाज़ मेरी साफ़ आ रही होगी, क्योंकि विंड ब्लास्ट तो मेरे चेहरे पे भी मुझे नहीं पता चला, गर्दन पे थोड़ा पता चल रहा है, बाकी मुझे यहाँ पे तो एकदम नहीं पता चल रहा है। तो आई एम श्योर कि जब मुझे नहीं पता चल रहा तो माइक पे भी नहीं आ रहा होगा। नीचे चिन गार्ड लगा हुआ है, चिन गार्ड नीचे लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा समेटा हुआ है, चिन गार्ड सही नहीं लगा हुआ है। आई गेस मुझे हवा आ रही होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सेट कर रहा था चिन गार्ड, शायद मैंने निकाला वापस सही सेट नहीं किया। एनीवेज, क्योंकि जब मैं नीचे किया तो ठुड्डी पे मेरी हवा मुझे फील हुई लग रही है, बट ठीक है। ये ट्रक ने इंडिकेटर दिया लेफ्ट से, गुड, आई लाइक इट। ट्रक ने इंडिकेटर दे के लेफ्ट में आना चाहा, आई रियली लाइक इट। दोस्तों देखिए मेरा सेटअप हो गया है DJI का, मैंने कैमरा ले लिया, माइक मंगा लिया, सारे राइडिंग गियर्स मेरे पास हो गए। अब बस मुझे लगातार व्लॉगिंग करता रहना, उसके लिए कुछ ना कुछ में डालना है। और एक बस मेरी चीज़ बची है, एक वायर्ड माइक मुझे चाहिए ऑस्मो 5 के लिए, बस वही काफ़ी होगा, बाकी सब तो बढ़िया है। चंगा सी यार, छोटा शहर है, क्या कंटेंट मिले, लोग कहते हैं डालते रहो, मैं सोचता डालता रहूँ, लेकिन यार कोई कंटेंट नहीं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कैमरा ऑन करके मैं लगाए रहता हूँ। अब उसमें कैमरे में कुछ आए भी तो रास्ता दिखाऊँ क्या, कि मेरा घर का रास्ता ये रास्ता वो है। मैं तो लगाए रहता हूँ कि कोई पुलिस स्टॉप हो या कुछ चेकिंग लगी हो, तो वो सब कंटेंट मिल के डाल सकते हैं। ऐसे सिंपल मैं अभी इस रास्ते में जा रहा हूँ, सपोज़ करिए मेरे घर का रास्ता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का। अब मैं इसमें रोज़ आपको क्या दिखाऊं कि ये देखिए रोड है, आज यहाँ बोर्ड लग रहा, आज ये लग रहा, तो थोड़ा सा मतलब वो लगता है ना यार कि एक ही चीज़ बार बार डाल रहे हैं, कोई नया कंटेंट नहीं। तो 2 मिनट बाद रोड सब सेम ही होती है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो। तो फुली पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है, मैं 80 के अराउंड चल रहा हूँ,
78 79 पे और 5th गियर पे, अभी टॉप गियर पे मैं नहीं गया हूँ। विंड नॉइज इसी पे पता चल जाएगा 80 85 पे।